India's plan for 50,000 e-buses on its roads और इसमें यूएस की सपोर्ट हासिल हो गई है उनको। कहा गया कि इंडिया वांट्स टू ऐड 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू इट्स फ्लीट बाय 2027। हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए जी हम आजाद हैं, आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। से मेड इन इंडिया चलाया था मोदी जी ने, बड़ा कामयाब रहा उनका। तो यहाँ पे भी मेड इन पाकिस्तान चीजें क्यों नहीं बनाते? ये क्यों बाहर से लेकर आ रहे हैं? अपनी चीजें बनाएं और यहीं पे करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय भारत की तरफ से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 2027 तक भारत की सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी और भारत इसको खरीदने के लिए $12 बिलियन खर्च करने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है और भारत के साथ साथ ये प्रोजेक्ट अमेरिका को भी बहुत पसंद आया है और इसलिए अमेरिका भी भारत के इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। और अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो अभी भारत में 12,000 बसेस पहले से ही ऑपरेट हो रही हैं। और दोस्तों, भारत ने यह प्रोजेक्ट अपने दम पर ही शुरू किया है और अमेरिका भी भारत को इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में एक हलचल मची हुई है और इसकी वजह पाकिस्तान के वज़ीर मशीर, जो कि बाहर की कंट्रियों से कर्ज मांगते फिरते हैं, इन सब की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है और इन हुक्मरानों ने अवाम के सामने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और दोस्तों, पाकिस्तान में ये हाल है कि बिजली के यूनिट का रेट भी IMF ही तय कर रहा है और अगर देखा जाए तो पेट्रोल का रेट भी IMF ही तय कर रहा है। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी थे और सऊदी अरेबिया वालों ने भी पकड़ कर पाकिस्तानी वापस भेजने का काम शुरू किया हुआ है। और भारत कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको अकेला ही सर अंजाम देता है। इस तरह भारत आजाद मुल्क है और पाकिस्तान आजाद नहीं है। चले दोस्तों, इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है हम जानते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। इससे हमें ये पता चलता है कि एक मुल्क इतनी तरक्की में इतना आसमानों पर क्यों जा रहा है और दूसरा मुल्क तरक्की ना होने के बिना पर डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो देखिए, खबर क्या है। पहले मैं खबर आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको ही पता चल सके कि हम क्या बात करें। खबर ये है कि इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि वो 50,000 ई-बसेस अपनी रोड्स पर लाएगा। अच्छा, अब ये 50,000 ई-बसेस जो हैं, इसका प्लान काफ़ी अर्सा पहले बन चुका था, लेकिन अब ये प्लान COP28 की जो साइडलाइन मीटिंग है उसमें इंडिया और अमेरिका के बीच इसके ऊपर मीटिंग हुई है, गुफ्तगू हुई है, जिसमें अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, जॉन केरी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि हाँ, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कितना फंड्स इसके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे जो क्लाइमेट चेंज का मामला है और जो पोल्यूशन का मामला है उसमें कमी मिलेगी और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, एमिशंस को कम करने के लिए, इसलिए हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खबर ये आती है कि इंडिया $7 बिलियन इलेक्ट्रिक बस प्लान फॉर 170 सिटीज, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये पब्लिश हुई थी खबर, मैं आपको तब वहां से देखकर ही बता रही हूँ। उसमें कहा गया कि इंडिया हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू ए $7 बिलियन प्लान दैट एम्स टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक buses in nearly 170 cities as part of the country's efforts to reduce air pollution and promote sustainable transportation. Government eventually wants to introduce 50,000 electric buses nationwide at an estimated cost of $12 billion, ये कहा गया। अच्छा, फिर इसके अलावा काफी इसकी डिटेल्स जो हैं वो और भी इसमें शामिल। हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए जी हम आजाद हैं, आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का ये निकाल दे दिमाग से सोच कि हम लोग बड़े आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यार, इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूत वाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते।
पाकिस्तान में देखें, ये सन 65 की जंग थी, ये भी अवाम ने जीती थी। सन 71 की जंग थी, वो भी अवाम ने जीती थी। 71 की जंग हम जीते, हाँ जी, जीते थे वो भी। बांग्लादेश जो नहीं, वो मेरी बात सुने ना, वो तो गरदारी हुई थी ना, गरदारी की वजह से वो जो बांग्लादेश हमसे गया था। कारगिल की जो जंग, वो कारगिल की जंग आप देख लें, हमारे जो फौजी थे, जवान थे, उन्होंने फतह कर लिया था। लेकिन मोदी सरकार ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, तब वो वर्सर इक़्तिदार थे, तो उन्होंने उनको नीचे बुला लिया, अपने जो उधर जनरल कर्नल तैयार थी। तो मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद मुल्क में रहते हैं वो, एज जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो गुलाम है, जैसे भी शक्ल में है। लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हम अपने आपको आमाल, लगता है कि हम आज़ाद हैं? मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली का यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय करता। देखिए मैं आपको हमारे यहाँ बताऊं, पे पेट्रोल की कीमत ये- IMF नहीं तय करता। ये जो है ना, मुसलमान जो है, ये माल और दौलत के लिए ये बोलते हैं। जो जुल्म देख लें, वो तो हर चीज़ है, वो देख लें मुसलमानों पे कैसा जुल्म हो रहा है उधर। ये वीडियो देखते साल ही बोला कि ये मोदी का बंदा है, या उस तरीके से आपको कैसे आइडिया हो गया? मतलब ये वो मुसलमान तो नहीं है, इसमें तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम अपने करते कंट्री हैं। के साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कुछ नहीं होता, हम सलाम है, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। हम बख्शे कलमा, हाँ, कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें। इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई 2 नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है, ये आवाज उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इनकी खुद आज़ाद- दो, मुझे लगा शायद कहने लगे 2 नंबरी काम होता है, उधर मुलव्वस पाए जाते हैं। नहीं, क्योंकि नहीं। अभी सऊदी अरब ये- में भिखारियों की जो उन्होंने बात की हाँ। थी, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी थे। खबर सुनी है? पहले नंबर पे ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे? कैसे? ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनकी चल रही है, पीने में उनकी चल रही है, सफर में उनकी चल रही है, जहाँ पे मर्जी वो रोक लेते हैं। और हुक्मरानों की भी मर्जी नहीं चल रही है, ऊपर से अमेरिका जो ऑर्डर। फिर हम ये खबर देखते हैं एक और, जिसमें अब ये ब्लूमबर्ग की कुछ देर पहले की खबर है, ठीक है, चंद घंटे पहले की, कल के रोज की खबर शायद अब है। और उसमें ये बताया गया है कि इंडियाज प्लान फॉर 50,000 ई-बसेस ऑन इट्स रोड्स, और इसमें यूएस की सपोर्ट हासिल हो गई है उनको। कहा गया कि इंडिया वांट्स टू ऐड 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू इट्स फ्लीट बाय 2027, कि 2027 तक अब वो 38,000 बसेस जो अपने फ्लीट में और शामिल कर लेगा। और इसमें यूएस कंट्रीब्यूटिंग टू ए $390 मिलियन फंड टू बैक दिस एफर्ट। और क्यों, ये मैंने आपको बताया कि वो ये समझते हैं, यूएस ये समझता है कि वो जो ये काम कर रहे हैं इससे बड़ा है फ़ायदा मिलेगा। और ख़ासतौर पर आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से इंडिया बहुत काम करता हुआ नज़र आ रहा है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंजेस पे। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, कई सालों से ऐसे काम करके दिखाए हैं कि सब भारतीयों को अपने आप पर एक फ़ख्र होता है, चाहे वो कोई भी मिशन हो उसको पूरा करके ही दिखाता है। और इस वक्त भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो तो या फिर कोई भी मिशन क्यों ना हो, भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में भारत को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने कितने बजट में चंद्रयान का मिशन किया था, और बाकी देशों ने, मतलब कि जो और भी देश गए थे, उनका क्या बजट था। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। दोस्तों आपने कई बार पाकिस्तानियों को भारत के बारे में गलत बातें करते हुए सुना होगा। दरअसल पाक मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी अवाम के सामने भारत को बदनाम किया हुआ है, जिसका ये नतीजा होता है कि अवाम एक दूसरे से नफरत करने लग जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि जो हमें बताया जाता है वैसा भारत में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ये कहने लग जाते हैं कि पाक से तो भारत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती और लोग शांति से रहते हैं। पिछले दिनों दोस्तों भारत और कीनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच काफ़ी बातें हुई और कई माहदों पर नज़र भी डाली। दोस्तों इस दरमियान पाकिस्तान में यह खबर हाईलाइट हो गई कि भारत एक ही महीने के अंदर मोर देन $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा कीनिया में। और दोस्तों वही $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF के सामने। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ भारत $200 मिलियन जस्ट अ फन में कीनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के आगे भीख मांगने पर मजबूर हुआ पड़ा है।
और IMF आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और पाकिस्तान के PM को हर कंट्री एक साइड लाइन पर खड़ा कर देती है क्योंकि ये हर जगह से पैसा मांगते नजर आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। बाय।